बूंद बूंद पानी से घड़ा भरने के सपने। कौड़ी कौड़ी जमा कर करोड़पति बनने का विश्वास। ये महज एक सोच नहीं है, ये तो मूल है उस सहकारिता आंदोलन का जिसके माध्यम से बिहार सरकार अपनी समावेशी विकास की धारा को सरजमीन पर उतारने के लिए कृत संकल्प है। सीमित खर्च करना और भविष्य की आवश्यकता को देखते हुए संचय करना खुशहाल भविष्य की एक महत्वपूर्ण शर्त है। ये शर्त जीवन के हर पहलू के लिए उपयोगी है। ऐसी ही सोच के साथ मनुष्य अपने लिए अनाज और धन का संचय करता है। इसका जीवंत उदाहरण है बिहार का ये ऐतिहासिक गोल घर। वर्तमान में पर्यटकों का आकर्षण बने इस गोल घर का निर्माण अंग्रेजी हुकूमत ने सन 1786 में अनाज भंडारण के लिए करवाया था। कुछ गुल्लक सा दिखने वाले इस गोल घर में पैसों की जगह सरकार अनाज का संचय करती थी और कई परिस्थितियों में ये सुरक्षित अनाज पैसों से भी ज्यादा मूल्यवान साबित हुए हैं, विशेषकर सूखे और प्राकृतिक आपदा की परिस्थितियों में। करीब 1,40,000 टन तक भंडारण की क्षमता वाला ये अनाज का गोदाम अपनी 225 वर्षों के उम्र के साथ साथ कई मामलों में अद्वितीय रहा है। पर आज के बिहार राज्य के अनाज भंडारण की कुल जरूरत के संदर्भ में देखें तो इसकी क्षमता हाशिए में रह जाती है। वास्तव में 200 वर्ष किसी राज्य के कृषि उत्पादन की क्षमता में वृद्धि के लिए बड़ा काल होता है। इस लंबे काल में बिहार का उत्पादन बढ़ा है और साथ ही उनके सुरक्षित भंडारण की व्यवस्था भी बढ़ी है। किंतु वर्तमान सरकार की पहल और कृषि रोड मैप की सफलता ने बड़े ही कम समय में बिहार के कृषि उत्पादन में कई गुना इजाफा कर दिया है। यदि आंकड़ों में देखें तो पिछले 3 वर्षों में बिहार की प्रमुख फसल धान, गेहूं और मक्का के उत्पादकता में लगातार हो रही वृद्धि साफ साफ नजर आती है। आज बिहार के मेहनती किसानों द्वारा उत्पादित अनाज के समुचित भंडारण के लिए पूरे राज्य में एक नहीं बल्कि प्रखंड स्तर पर एक गोल घर जैसी क्षमता वाले गोदाम की जरूरत आ खड़ी हुई है। बिहार सरकार के समावेशी विकास की अवधारणा के मूल में है विकास का विकेंद्रीकरण। इसी सोच के साथ लगातार बढ़ रहे उत्पादन के सुरक्षित भंडारण की व्यवस्था जिला या प्रखंड पर नहीं बल्कि पंचायत स्तर पर करने की सोच बनी। अगर किसान पैदा करता है तो अपने उत्पाद को वो रोक नहीं पाता। एक तो उसके आर्थिक कारण है, उनकी स्थिति ऐसी नहीं है या उनके पास अनाज इतना नहीं है कि उसको होल्ड करे, रोक करके रखे। और दूसरी बात है कि तुरंत उनको बेचना होता है तो उतनी कीमत नहीं होती। इसलिए इस बात की आवश्यकता थी कि भंडारण का होना चाहिए और नीचे के स्तर पर भंडारण क्षमता का विकास होना। सरकार ने अनाज भंडारण जैसी बहुआयामी गतिविधि की जिम्मेवारी किसानों की अपनी सहकारी संस्था पैक्स को दी। सहकारिता विभाग के अंतर्गत पूरे राज्य में 8,400
63 पैक्स और 521 व्यापार मंडल हैं। इसके साथ साथ बिहार राज्य भंडार निगम भी कार्यरत है। राज्य में खाद्य सुरक्षा, अधिप्राप्ति और उसके साथ साथ बड़े पैमाने पर जो आर्थिक और भौतिक संरचना के सुधार की आवश्यकता है इन पैक्स और व्यापार मंडलों में, इसके लिए बड़े पैमाने पर पूरे राज्य में भंडारण की वृद्धि करनी है। इसके आलोक में मार्च 2017 तक पूरे राज्य में लगभग 21 लाख मीट्रिक टन भंडारण क्षमता सृजित करना है, जिसमें 10,75,000 मीट्रिक टन पैक्स और व्यापार मंडल में और 10 लाख मीट्रिक टन भंडार निगम में सृजित करना है। पंचायत स्तर पर ही गोदाम का निर्माण करने का निर्णय लिया गया। उसी स्तर पर किसानों को भंडारण की आधुनिकतम सुविधा मुहैया करवाकर पूरी कृषि व्यवस्था में सहकारिता के सकारात्मक पहल की शुरुआत की गई। इस वित्तीय वर्ष के अंत तक हम लोग करीब 4-4.5 लाख मीट्रिक टन भंडारण की क्षमता हम लोग प्राप्त कर लेंगे और इसको आगे भी बढ़ाने का और हमारा इरादा है। और इसका सबसे बड़ा एक सुलभ तरीका किया है कि इसमें एक दोनों विधि अपनाई है, सरकारी तंत्र को भी यूज किया है और पैक्स के माध्यम से उनको ऑटोनॉमी भी दी। हम लोगों ने राशि पैक्सों को दे दी है और उनको स्वतंत्रता दी है कि डिजाइन जो सरकार का अप्रूव्ड डिजाइन है, जो स्ट्रक्चरल डिजाइन के हिसाब से मजबूत डिजाइन है, उसके हिसाब से वो स्वतंत्र है कि कहीं से क्वालिटी का मटेरियल खरीदें और किसी भी आदमी से उसकी निर्माण करें। सहभागी विकास की पहली शर्त है व्यक्ति और संस्था के सामर्थ्य का सही मूल्यांकन कर उनकी क्षमता का विकास करना और फिर उन्हें जिम्मेदारियां देकर उनका सशक्तिकरण। पैक्सों को लोकतांत्रिक मूल्यों पर चलाने के लिए स्वतंत्र चुनाव प्राधिकार का गठन कर 2009 में बिहार सरकार ने सभी पैक्स भी एक साथ चुनाव करवा दिया। विधायकों और सांसदों के चुनाव की भांति करवाए गए इस चुनाव में सभी मतदाताओं का वोटर लिस्ट तैयार किया गया। इसके लिए सभी आवश्यक प्रक्रिया पूरी की गई। राज्य में पैक्सों के लंबे इतिहास में पैक्सों के सशक्तिकरण की ओर ये एक अहम कदम था। पैक्स एक पॉकेट की जो बनी थी, जिसके बारे में जानता नहीं था कि ये पैक्स अध्यक्ष की काम क्या है, इसकी भूमिका क्या है। एक चुनावी माहौल में बना करके ओपन पब्लिक के बीच में मेंबरों को वोटिंग जो पैटर्न बनाए, इससे एक तो जागरूकता आई कि एक ये पैक्स अध्यक्ष है, इनकी काम क्या है। आम जन वोट देते समय जान लेता है भाई इसकी भूमिका क्या है, लोगों ने जाना। इस तरह बिहार के 8,463 पैक्सों में चुनाव के माध्यम से कार्यकारिणी का गठन हुआ। इन्हें नेतृत्व प्रदान करने के लिए अध्यक्ष चुने गए। चुनौती थी किस विधि इन पैक्सों को किसानों के हित की रक्षा के लिए ज्यादा से ज्यादा तैयार किया जाए और किस तरह पैक्स किसानों के सहभागी विकास का सशक्त मंच बन सके। पटना स्थित दीप नारायण सिंह क्षेत्रीय सहकारी प्रबंध संस्थान को यह जिम्मेदारी दी गई। संस्थान ने पैक्सों के निर्वाचित सदस्यों की कार्यक्षमता के विस्तार के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए। प्रशिक्षण के इन कार्यक्रमों में पैक्सों को भविष्य में दी जाने वाली जिम्मेवारियों के परिप्रेक्ष्य में भी विषय और प्रशिक्षण विधि का चयन किया गया। दीपनारायण सिंह क्षेत्रीय सहकारी प्रबंध संस्थान पूरे भारतवर्ष में कार्यरत 19 प्रबंध संस्थानों में से एक है, जिसका मुख्य उद्देश्य प्रशिक्षण देना, परामर्शदात्री सेवा प्रदान करना, साथ ही साथ शोध करना। इसकी स्थापना सहकारिता विभाग एवं उससे जुड़े हुए संस्थानों के प्रशिक्षण के लिए बनाया गया, लेकिन लोगों के ज़रूरत को समझते हुए, चूँकि नीड बेस्ड ट्रेनिंग हम लोग देते हैं, तो नीड बेस्ड ट्रेनिंग में जो लोगों को ज़रूरत हो उसके हिसाब से हम लोग ट्रेनिंग मॉड्यूल तैयार करते हैं। उसमें मुख्य रूप से कृषि एवं कृषि से संबंधित जो विषय हैं और ग्रामीण विकास से संबंधित जो विषय है उसको हम लोग यहाँ एड्रेस करते हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं और धान अधिप्राप्ति की जिम्मेदारी पंचायत स्तर पर पैक्स सन 2011 से ही निभा रहा था।
सोच बनी, यदि इन पैक्सों में गोदाम का निर्माण करा दिया जाए तो न केवल अधिप्राप्त धान गेहूं की उचित सुरक्षा हो पाएगी, किसानों को भी अपनी उपज को रखने एवं अन्य कार्यों के लिए आधारभूत संरचना पंचायत स्तर पर ही उपलब्ध हो सकेगी। बिहार सरकार ने पैक्सों को पंचायत स्तर पर गोदाम बनाने की जिम्मेदारी दी। सहकारिता को अपनी शक्ति उजागर करने का अवसर प्राप्त हुआ। गांव के लोग अपनी निजी जमीन इस सामाजिक काम के लिए मुफ्त देने को आगे आने लगे। रिकॉर्ड समय में 466 गोदामों का निर्माण हुआ। श्री नीतीश कुमार ने इन नवनिर्मित और निर्माणाधीन गोदामों का लोकार्पण किया। साथ साथ 1805 नए गोदामों का शिलान्यास भी किया। बिहार के 38 जिलों में पैक्स स्तर पर बनने वाले गोदामों के नक्शों में एक रूपता है, पर ग्रामीण आर्थिक उन्नति के परिदृश्य में इन पैक्सों के गोदामों की उपयोगिता बहुआयामी है। बिहार सरकार की ये दूरगामी सोच अनाज भंडारण तक ही सीमित नहीं रही। ये गोदाम अनाज परिवहन में आने वाला खर्च, अनाज के उचित भंडारण, अनाज की बर्बादी से सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा योजना के क्रियान्वयन, किसानों के अनाजों की उचित कीमत सुनिश्चित करने में, काला बाजारी रोकने में और आपदा प्रबंधन जैसी सरकार के कई जनहितकारी योजनाओं को साकार करने में अहम भूमिका निभाने को तैयार है। पंचायत स्तर पर बन रहे इन गोदामों से किसानों के अनाज भंडारण संबंधी समस्या हल हो रही है। पहले किसान मिट्टी और गोबर से बने कोठी और बांस से निर्मित बखारी को अनाज भंडारण के लिए उपयोग में लाते थे। इस तरह की व्यवस्था में सीमित मात्रा में अनाज भंडारित किया जा सकता था। साथ ही चूहों और कीड़ों मकोड़ों का भय बना रहता था। पैक्स में गोदाम के निर्माण से किसान आवश्यकता अनुरूप सुरक्षित भंडारण कर रहे हैं। अब पैक्स के किसान सदस्य बड़ी आसानी से अपना अनाज पैक्स के गोदाम में रख जाते हैं। अब भंडारण संबंधी समस्या कम हो गई है। किसानों को उनकी आवश्यकता के लिए खाद और बीज चाहिए, वो इस गोदाम में रखा जाता है। किसान वो लाते हैं अपना इफ़को या दूसरी संस्था, दूसरी कंपनियों से फर्टिलाइज़र, और वहाँ पे स्टोर करते हैं और किसानों के बीच सरकार द्वारा जो निर्धारित मूल्य है उस पर उसकी खाद और बीज की बिक्री करता है। भंडारण क्षेत्र में हुई वृद्धि से न केवल बिहार सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के सफलतापूर्वक संचालन में मदद मिलेगी, बल्कि इससे यहाँ के किसान भी आर्थिक रूप से मजबूत हो सकेंगे। किसानों द्वारा अनाज बेचने के लिए दर दर भटकना और औने पौने भाव में अनाज साहूकार को बेच देना बहुत पुरानी बात नहीं है। भंडारण के अभाव में पहले अनाज को मीलों दूर मंडी में बेचने जाना पड़ता था। तब बिचौलियों के चंगुल में फंसकर सस्ते दाम में अनाज बेच आना मजबूरी बन चुकी थी। कभी कभी अनाज का उचित दाम मिलना तो दूर, ढुलाई का किराया भी नसीब नहीं होता था। इसको आने से इतना सुविधा है सर कि हम लोग धान पहले बेचने के लिए जाना पड़ता था एफसीआई में। आज इस्लामपुर गए थे, इस्लामपुर से हिलसा भेज दिया था, हिलसा से गंगर भेज दिया था, फिर अलीपुर भेज दिया। मतलब परेशानी होती थी। यहाँ पर पैक्स हो जाने से हम लोग को बहुत सुविधा है। धान बेचने में कोई परेशानी नहीं है। एक दिन पहले ही बोल देते थे और ले जाकर हम लोग पहुँचा देते हैं, धान मेरी बिक जाती है। एक तरफ महंगाई की मार तो दूसरी ओर अनाज बेचने में परेशानी। कई बार तो किसानों को उनके अनाज में नमी होने के नाम पर व्यापारी या अधिप्राप्ति करने वाले अधिकारी इसे खरीदने से मना कर देते थे या फिर कम दामों में बेचने को मजबूर कर देते थे।
आज सहकारिता द्वारा बनाए जा रहे गोदामों में नमी संबंधी समस्या पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। आधुनिक तकनीक से बने इन पक्के गोदामों में नमी संबंधी समस्या कम हो गई है। अब किसान सदस्यों को सस्ते दामों में अनाज बेचने की मजबूरी न के बराबर रह गई है। अनाज को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अधिप्राप्ति की जिम्मेवारी पैक्स को देने का विचार सरकार की दूरगामी सोच साबित हुई। किसानों के अनाज बिक्री की समस्या दूर करने के साथ साथ अधिक से अधिक किसान पैक्स से जुड़ने लगे। प्रत्येक वर्ष अधिप्राप्ति का लक्ष्य पूरा होना पैक्सों में बढ़ रहे किसानों की सदस्यता का ही नतीजा है। बिहार सरकार ने हमको पैक्सों के माध्यम से करीब 24 लाख मीट्रिक टन चावल खरीदने का हमको लक्ष्य दिया है और उसको हम लोग 100% 100% प्राप्त करेंगे। लेकिन उसके साथ है कि उसका भंडारण कहाँ किया जाए, तो इसके लिए आधारभूत संरचनाओं के लिए 4-5 योजनाएं हम लोगों ने स्टेट प्लान से और भारत सरकार के द्वारा मिलने वाली ICDP के तहत योजना से चालू किया, जिसमें मुख्य रूप से गोदाम है जो खाद्यान्न का भंडारण कर सके। और पैक्सों द्वारा अधिप्राप्त किए जाने से एक और पैक्सों के सदस्यों को उनके कृषि उत्पाद का सरकारी समर्थन मूल्य प्राप्त हो रहा है, वहीं दूसरी ओर पैक्सों की आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ हो रही है। अब पैक्स और उसके गोदाम अनाज पैदा करने वाले किसानों की समस्या से हटकर भी गांव के जीवन में सकारात्मक पहल करने को तैयार है। समाज में ऐसे भी कई परिवार हैं जिनके पास बेचने के लिए तो दूर 2 वक्त का अनाज भी नसीब नहीं होता है। ऐसे परिवारों के लिए सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा योजना लागू की गई है। इस योजना में सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज को गोदाम में भंडारण कर सस्ते दाम पर मुहैया कराया जाता है। बिहार की लगभग 1.5 करोड़ आबादी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है। वास्तव में भंडारण के क्षेत्र में सहकारिता का ये कदम वरदान साबित हुआ है। खाद्य सुरक्षा योजना के सफल संचालन में पैक्स गोदाम अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। इतने बड़े पैमाने पर अब लोगों को लाभ मिलेगा खाद्य सुरक्षा कानून के अंतर्गत शहर में और गांव में। उसके चलते अनाज का भी हैंडलिंग अब ज्यादा होगा। जन वितरण प्रणाली के माध्यम से अनाज का वितरण अब ज्यादा होगा। जब अनाज का वितरण होगा गेहूं और चावल का ज्यादा, लगभग 5 लाख टन प्रति माह अब ये होना है। इसके लिए भंडारण क्षमता चाहिए। वास्तव में सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा योजना के जैसे बृहत कार्यक्रम को पैक्सों के माध्यम से लागू करना प्रशंसनीय प्रयास है। इस योजना में अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत चिन्हित परिवारों को 35 किलोग्राम अनाज प्रति माह दिया जाएगा। शेष परिवारों जिसकी पहचान राज्य द्वारा की गई है, उन्हें चावल 3 रुपए और गेहूं 2 रुपए प्रति किलो की दर से परिवार के प्रति सदस्य 5 किलो अनाज दिया जाएगा। सरकार की इस बड़ी महत्वपूर्ण और कल्याणकारी योजना के सफल प्रबंधन में पैक्सों में बन रहे ये गोदाम अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। खाद्यान्न के क्षेत्र में सरकार द्वारा लगातार प्रयास किए जाने के बावजूद भी कई जगहों पर अनाज समय से नहीं पहुंचने की खबर आती रहती है। इसका प्रमुख कारण PDS की पुरानी पद्धति है। ग्रामीण स्तर पर भंडारण के उचित प्रबंध न होने के कारण पैक्स किसानों से अनाज खरीदकर SFC को देती है और SFC ये अनाज FCI को देती है। इस प्रक्रिया में कई गोदामों में अनाज का स्थानांतरण होता है और ढुलाई खर्च भी बढ़ जाता है। साथ ही हर स्थानांतरण और परिवहन के दौरान अनाज बर्बाद होता है। ग्रामीण स्तर पर ही पर्याप्त मात्रा में भंडारण के उपलब्ध हो जाने से खाद्य सुरक्षा कानून लागू करने में मददगार साबित होगी।
खाद्य सुरक्षा योजना तो निकट भविष्य की योजना है। पैक्सों के ये गोदाम वर्तमान में चल रही जन वितरण प्रणाली को भी प्रभावित कर रहे हैं। कई सालों से जन जन तक उचित कीमत पर राशन और किरासन तेल पहुंचाने के लिए शुरू की गई जन वितरण प्रणाली के विरुद्ध कई तरह की शिकायतें आने लगी थीं। शिकायतों को देखते हुए इसे पैक्स जैसी संस्था को पंचायत स्तर पर चलाने को दिया गया। पैक्स द्वारा जन वितरण प्रणाली की दुकान चलाने से इस व्यवस्था में काफी हद तक सुधार तो हुआ, किंतु इन पैक्सों को भी अनाज और राशन को सुरक्षित रखने में समस्या आ रही थी। पैक्स के इन गोदामों से राशन सुरक्षा के साथ साथ इनकी ढुलाई में होने वाले खर्च को भी कम करने की उम्मीद की जा रही है। पैक्स स्तर पर भंडारण प्रबंध हो जाने से जन वितरण प्रणाली के लिए दिए जाने वाले राशन का भी उचित भंडारण हो पा रहा है। फलस्वरूप ग्रामीण को समय पर राशन और किरासन वितरण करने में सफलता मिल रही है। पैक्स स्तर पर बनाए जा रहे इन गोदामों का उपयोग सिर्फ अनाज भंडारण तक सीमित नहीं है। ऑफ सीजन में खाद खरीद कर उनका भंडारण करना पैक्स के लिए अब आसान हो गया है। खेती के समय जब बाजार में खाद की कीमत बढ़ने लगती है, तब पैक्स उन्हें उचित दाम पर सदस्यों को उपलब्ध कराता है। पैक्स में ही खाद और बीज मिल जाने से किसानों का समय बचता है और साथ ही साथ पैसों की भी बचत होती है। पैक्स में खाद बीज उचित समय पर उचित कीमत पर उपलब्ध हो जाने से किसान पैक्स की ओर आकर्षित हो रहे हैं। साथ ही साथ पैक्स भी आर्थिक रूप से सुदृढ़ हो रही है। वास्तव में देखा जाए तो पैक्स द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे उन्नत बीज और शुद्ध खाद से उत्पादकता भी बढ़ी है। पैक्स स्तर पर भंडारण के क्षेत्र में हो रहे विस्तार से न केवल ग्रामीण किसान लाभान्वित हो रहे हैं, सरकार को भी आपदा के समय पीड़ितों को राहत सामग्री पहुंचाने में सहूलियत होगी। बिहार का सबसे बड़ा संकट है बाढ़। प्रत्येक वर्ष बिहार के लाखों परिवार बाढ़ की चपेट में आ जाते हैं। इस मुश्किल की घड़ी में सबों तक भोजन पहुंचाना आवश्यक हो जाता है। ऐसी स्थिति में एक साथ इतने सारे पीड़ितों के लिए अनाज जुटा पाना सरकार के लिए चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। सहकारिता के साथ और बिहार सरकार की विकासोन्मुख कार्य नीति ऐसे संकट के समय की तैयारी में भी पैक्सों के इन गोदामों की अहम भूमिका सुनिश्चित की गई है। प्रत्येक वर्ष बाढ़ पीड़ितों के बीच तकरीबन 40 लाख क्विंटल तक अनाज वितरण किया जाता है, जो अब बड़ी आसानी से पैक्स गोदामों के माध्यम से वितरित किया जा सकेगा। अनाज के साथ साथ आलू उत्पादन में भी बिहार के किसान अग्र स्थान पर हैं, मगर आलू के उचित संरक्षण के अभाव में काफी मात्रा में आलू सड़ गल जाते हैं, जिस कारण किसानों को उचित लाभ नहीं मिल पाता है। किसानों द्वारा उपजाए गए आलू संरक्षण के लिए आवश्यकता थी शीत भंडार की। किसानों के जरूरत को ध्यान में रखते हुए वैशाली स्थित लघुराव विलंदपुर पैक्स में केंद्रीय सहकारी बैंक के सहयोग से शीत भंडार का निर्माण किया गया। भंडारण के क्षेत्र में ये एक महत्वपूर्ण कदम था। अध्यक्षा के इस प्रयास से गांव वालों को काफी हद तक राहत मिली है। पंचायत स्तर पर इस तरह से शीत भंडार और गोदाम का निर्माण होना न केवल गांव के किसानों के हित में है,
बल्कि देश और राज्य के विकास के लिए भी एक महत्वपूर्ण कदम है। हमारे यहाँ स्टोरेज फैसिलिटी नहीं रहने से यहाँ पर प्रोक्योरमेंट नहीं होता था। नेशनल लेवल में जो बिहार से जितना प्रोक्योरमेंट होना चाहिए, बिहार के किसानों को करीब करीब 5-6 हज़ार करोड़ का लॉस होता था। बिहार का किसान का अनाज न केवल बिहार गवर्नमेंट प्रोक्योर करेगी, नेशनल गवर्नमेंट को भी प्रोक्योरमेंट में कंट्रीब्यूट कर सकती है। इससे सबसे इम्पोर्टेंट फ़ायदा होगा कि बिहार के किसानों को एक कॉमेंसुरेट एक प्राइस मिलेगा, एक मुआवजा मिलेगा अपना इसको बेच करके। और उस सेकंड फ़ायदा होगा कि बिहार गवर्नमेंट को भी फ़ायदा होगा कि जो प्रोक्योरमेंट होने से जो सेल टैक्स में भी एक आमदनी होता है। एक तरफ जहां देश और राज्य में विकास की हवा बह रही है, वहीं दूसरी ओर महंगाई और कालाबाजारी भी बढ़ती जा रही है। कृषि विशेषज्ञ और अर्थशास्त्री की माने तो इन सब परेशानी की जड़ भंडारण की कमी है। उस स्केयरसिटी का स्केयर देखा करके ब्लैक मार्केटिंग होता है, तो हम समझते हैं कि ब्लैक मार्केटिंग ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा। एक ज़माना था पूरे हिंदुस्तान में बहुत सा जो फेमिन जब होता था कि भाई स्केयरसिटी देखा करके फेमिन कंडीशंस क्रिएट करके ब्लैक मार्केटिंग होता था, और उसमें हज़ारों हज़ार लोग का डेथ भी हो गया जो हिंदुस्तान में फेमिन हुआ या बाद में भी जो प्रॉब्लम्स हुआ। आपके पास अगर स्टोरेज कैपेसिटी रहता है तो उससे क्या होता है कि आप भविष्य के लिए अपना अनाज को रखते हैं, तो इसलिए ऑटोमेटिकली जो ब्लैक मार्केटिंग का जो सिलसिला है वो ब्रेक कर जाएगा। भंडारण के क्षेत्र में चलाई गई ये प्रभावकारी नीतियां देश की भुखमरी और कुपोषण जैसी समस्याओं को चुनौती दे रही हैं। वास्तव में सहकारिता का ये कदम न केवल राज्य, देश बल्कि विश्व स्तर पर ही प्रगतिशील और प्रशंसनीय कदम है। वर्तमान समय में विश्व की सबसे बड़ी समस्या है भूखमरी। इसके मुख्य कारणों में एक है अनाज की बर्बादी। खाद्य पदार्थों की बढ़ी कीमतों के कारण जहां 10 करोड़ लोग भूखमरी के शिकार हैं, वहीं दुनिया का 1/3 अनाज उचित प्रबंधन के अभाव में बर्बाद हो रहा है। इतनी भारी मात्रा में बर्बाद हो रहे अनाज से करीब 50 करोड़ लोगों का पेट भरा जा सकता है। भंडारण व्यवस्था का न होना और संरक्षण के अभाव में अनाज बर्बाद हो जाना बड़ी चिंता का विषय है। एक एक अनाज के दाने जो लोगों के मुंह तक पहुंचने से पहले बर्बाद होते हैं, वो हमारे पर्यावरण पर बड़ा भार है, क्योंकि अनाज के उपजने में धरती के संसाधन लगते हैं। ये समस्या सिर्फ भारत की ही नहीं है। आंकड़ों को देखा जाए तो विकसित देशों में 680 अरब डॉलर, जबकि विकासशील देशों में 310 अरब डॉलर का खाद्य पदार्थ बर्बाद होता है। भंडारण के अभाव से पूरे भारतवर्ष में 4,40,000 करोड़ रुपए के बराबर का अनाज, फल और सब्जी बर्बाद होता है। पंचायत स्तर पर बन रहे इन गोदामों की उपयोगिता बहुआयामी है। इन गोदामों के अंदर केवल अनाज और खाद बीज नहीं रखी जाएगी, इसमें रखी है बिहार सरकार की समावेशी विकास की परिकल्पना का नींव। इसी में है बिहार के उन लाखों किसानों की आंखों की उम्मीदें जो हर फसल कटने के बाद व्यापारियों की ओर टकटकी निगाहों से देखती हैं, और खुशहाली का वो मंजर जो कोई भी विकसित और सभ्य समाज अपने अपने गांव के जीवन में देखने की उम्मीद करता है।